दूध में अदरक डालें और बनाएं ऐसी कमाल की रेसिपी जिसे खाने के बाद आप हमेशा तंदुरुस्त और तवाना रहेंगे। इंतहाई हेल्दी, इंतहाई टेस्टी, ढेर सारे फ़ायदों वाली ये रेसिपी आपने अगर एक दफ़ा बना ली तो आप यकीन करें कभी आपके जिस्म में दर्द नहीं होगा, कभी आपके जोड़ों में दर्द नहीं होगा। आप बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगे और फिट रहेंगे। तो चलें जी, अपनी ज़बरदस्ती इस रेसिपी या रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई कमाल की रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हमने ले लिया है अदरक। अदरक के मैंने दरमियाने साइज़ के आप देख सकते हो 4 अदद पीसेस मैंने यहाँ पर लिए हैं। अब अदरक को आपने पहले धो लेना है, उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से छील लेना है। अदरक जो है आगे चल के मैं आपको इसकी मिकदार का सही तरह से बताऊंगी कि आपको इसकी असल मिकदार कितनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई स्केल वगैरह नहीं है तो फिर मैं आपको इसकी परफेक्ट मिकदार जो है ना वो बता दूंगी। यहाँ पर जो अदरक है वो तमाम मैंने यहाँ पे छील करके रख लिया है, ठीक है। अब हमने इसको ग्रेट करना है। अब ग्रेट करने के लिए आपने जो ग्रेटर है ना उसकी बारीक साइड से आपने इसको ग्रेट करना है, मोटी वाली साइड से नहीं करना। बारीक साइड से करेंगे जो अदरक के अंदर छोटे छोटे से बाल से होते हैं, धागे से होते हैं, वो आसानी से निकल जाएंगे और जब आप इस रेसिपी को बना करके खाएंगे तो आपके मुंह में इस तरह की कोई चीज़ नहीं आएगी और आपको इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगेगा। ये देखिए किस तरह से इसके बाल से हैं। तो बस सेम इसी तरह से आपने सबको अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम अदरक जो है मैंने ज़बरदस्त सा ग्रेट कर लिया है। कोई इसके अंदर बाल जो होते हैं अदरक के या छोटी छोटी सी जड़ें पतली पतली सी होती हैं कोई इसमें नहीं है, बिल्कुल क्लीन जो है ना अदरक बन चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पर हमने इसको मेजर करना है कि आपको अंदाज़ा हो सके कि हमने ये कितना लेना है। आपने कोई भी कप ले लेना है, ठीक है। घर में जो चाय पीने वाले कप होते हैं ना, अगर मेजरिंग कप ना हो तो कोई मसला नहीं। तकरीबन चाय पीने वाले कप और इस कप का तकरीबन एक ही नाप होता है। तो यहाँ पर एक कप हमने भर करके अदरक जो है ना ग्रेट की हुई हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। तो अगर आपने इस रेसिपी को थोड़ा बनाना हो तो आप आधा कप ले लीजिए उस हिसाब से। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बनाने के लिए यहाँ पर आपने ले लेनी है एक अदद कढ़ाई और उसके अंदर शामिल करना है आपने यहाँ पर 2 कप दूध, ठीक है। दूध आपको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा आपको बिल्कुल दूध चाहिए। 2 कप दूध इसके लिए काफ़ी होगा। अब जैसे ही आप देखोगे जो दूध है वो गर्म होना शुरू हो गया है, दूध में बॉयल आने लग गए हैं, तो आपने हल्का सा दूध को फिर से पकाना है और इसके बाद हमने शामिल करना है इसमें ग्रेट किया हुआ अदरक जो हमने रखा हुआ था। उबलते हुए दूध में ये तमाम जो अदरक है आपने इसके अंदर डाल देना है। इसे डाल करके अब हमने इसे अच्छी तरह से पकाना है। अब यहाँ पर तमाम जो अदरक है मैंने इसमें शामिल कर दिया। अदरक शामिल करने के बाद मीडियम फ्लेम के ऊपर, ठीक है, फ्लेम हल्की नहीं रखनी, ना ही बहुत ज़्यादा आपने तेज़ कर देनी है, हल्की दरमियानी फ्लेम के ऊपर अब आपने इसको पकने देना है। अच्छी तरह से पकाएंगे। अब यहाँ पर दूध में इसे पकाने का मकसद ये है कि इससे ये होगा कि जो इस अदरक के अंदर थोड़ा सा एक कसैलापन होता है ना वो इसका ख़त्म हो जाएगा और जब आप इसे आगे चल के हम इसे बना करके खाएंगे तो आपको इसका टेस्ट बिल्कुल अलग लगेगा। आपको लगेगा ही नहीं हमने इसके अंदर अदरक डाला हुआ है। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि हम अदरक की जगह सूंड भी डाल सकते हैं, तो सूंड भी डाल सकते हैं, उसके भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। लेकिन अगर आप इस रेसिपी को फ्रेश अदरक से बनाएंगे तो आपको इसको हज़ार गुना इसके आपको फ़ायदे होंगे। तो यहाँ पर अदरक जो है इसको हमने दूध में पकाना शुरू कर दिया है। अदरक जो है वैसे भी हमारे पेट के लिए बेइंतहा ज़रूरी है। डेली थोड़ा सा अदरक का पीस खाना या अदरक की चाय पीना बेहद ज़रूरी है। तो ज़रूर इसको अपनी डाइट में शामिल कीजिए क्योंकि ये हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ करती है, हाजमे को हमारे बेहतर करती है। हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बेइंतहा जो अदरक है ना वो ज़रूरी होती है। जिन लोगों को थोड़ा बहुत हार्ट का मसला होता है ना, अगर वो डेली थोड़ा सा एक छोटा सा पीस अदरक का डेली खा लेते हैं, उसके साथ थोड़ा सा नीम गर्म पानी पी लेते हैं, तो आप यकीन करें बहुत ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा होगा। उसके अलावा इससे खून की रवानी बहुत ज़्यादा बेहतर होती है जिसकी वजह से इंसान बहुत सारी बीमारियों से बच जाता है। वज़न बहुत ज़्यादा इससे अच्छी तरह से कम हो जाता है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा उल्टी या मतली या कैप वगैरह होती है वो भी इससे यानी ठीक हो जाती है। इसके अलावा कैंसर से भी बहुत हद तक ये बचाती है। अब यहाँ पर आपने देख सकते हैं मैंने तकरीबन तमाम जो दूध है वो हमने इस अदरक के अंदर अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। जब आप देखो कि तमाम दूध इसके अंदर से अच्छी तरह ख़त्म हो चुका है तो अब हमने अदरक को इसके अंदर भूनना है, ठीक है। अच्छी तरह भूनेंगे जिससे अदरक जो है ना बिल्कुल ही एक अलग तरह से हो जाएगी। उसके लिए अब हमने यहाँ पर इसके अंदर डालना है यहाँ पे घी, ठीक है। इसमें मैं डाल रही हूँ देसी घी। पहले तो कोशिश करिए कि आपको देसी घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मिल रहा तो फिर आप इसके अंदर दूसरा वाला जो डालडा घी होता है वो आप इसमें डाल लीजिए। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसके अंदर
देसी घी ही डालें। जिन लोगों को हेल्थ का कोई मसला है तो वो तो हर हाल में देसी घी डालें, जिन्हें कोई मसला नहीं वो दूसरे वाला घी भी डाल सकते हैं। 3 चम्मच से ज़्यादा आपको इसमें घी डालने की ज़रूरत नहीं। इस रेसिपी में जो घी है वो बहुत बहुत ज़्यादा कम जाता है। अब यहाँ पर हमने घी डाल करके इसको भूनना है अच्छी तरह से। इतना हमने इसको अच्छी तरह भूनना है कि जो अदरक है ना, इसका कलर हल्का लाइट ब्राउन हो जाए, ठीक है। दरमियानी फ्लेम के ऊपर भूनेंगे और अच्छी तरह से, ताकि साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे ताकि ये लगे नहीं, और अच्छी तरह से ज़बरदस्त सा ये अदरक ना बन के हमारा तैयार हो जाए। अब यहाँ पर मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं, मैंने भून लिया है। ऑयल जो है वो थोड़ा अलग होना शुरू हो चुका है, लाइट ब्राउन इसका कलर हो गया है। तो इसको हमने इसके अंदर से निकाल लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने तमाम अदरक जो है इसके अंदर से निकाल लिया है। निकालने के बाद अब यहाँ पर हमने ले लेनी है एक अदद पैन, और पैन के अंदर को हमने हल्की सी फ्लेम आपने यहाँ पर ऑन कर देनी है। उसके बाद हमने इसमें डालने हैं 4 मग्स, और 4 मग्स जो है यहाँ पर आपने 2 चम्मच डालने हैं। उसके बाद हमने इसमें डाल देने हैं पम्पकिन सीड्स, ठीक है। ये भी तकरीबन 2 चम्मच हैं। हल्के से आप ऊपर भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, क्योंकि ये रेसिपी सीड्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है, यानी आपने जितने बीज होते हैं वो आपने इसमें डालने हैं। उसके बाद हमने इसमें डाल देने हैं अलसी के बीज, ठीक है, ये भी 2 चम्मच ही हैं। अब इन्हें शामिल करने के बाद, इसके बाद जो हमने इसके अंदर अगली चीज़ शामिल करनी है वो है तिल। और तिल यहाँ पर मैं 1 चम्मच ले रही हूँ। गर्मी का हल्का, भी वैसे सर्दी तो शुरू होने वाली है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा अभी गर्मी है तो इसलिए मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। लेकिन अगर आप इस रेसिपी को सर्दियों में बना रहे हो तो तिल आप सेम उतने ही ले सकते हैं, यानी 2 से 3 चम्मच आराम से ले सकते हैं। बादाम हमने ले लेने हैं 8 से 10, मैं इसमें बादाम ले रही हूँ। उसके बाद हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं काजू, और काजू भी मैं इतनी ही मिकदार में ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन थोड़े से ज़्यादा हैं। हमने तकरीबन 12 से 13 दाने जो है ना हमने काजू के ले लिए हैं। अब अगर आप बादाम और उसके साथ काजू नहीं लेना चाहते तो बिल्कुल ना लीजिए। लेंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें भी हेल्दी फैट्स वगैरह होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन ये रेसिपी ज़्यादातर सीड्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो हमने तमाम सीड्स इसमें डाल दिए। डालने के बाद अब आपने इन सभी चीज़ों को यहाँ पे हल्का ड्राई रोस्ट कर लेना है। जिन लोगों को हेल्थ का बहुत ज़्यादा मसला होता है, ख़ासकर जिनके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, तो वो अगर ये सीड्स जो हैं इस रेसिपी को बना करके कुछ ही नहीं खाते हैं तो आपको इसके हैरान कौन फ़ायदे होंगे। सबसे पहले इसमें जो हमने 4 मग्स डाले हैं, आपको पता है दिमाग को बहुत ज़्यादा ये सुकून देते हैं जब आप इसे खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि 4 मग्ज़ में बहुत ज़्यादा हाई मिकदार में ताकत होती है। याददाश्त आपकी को बेहतर करता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर करता है, दिल और जिगर के लिए इंतहाई मुफीद है। मसाने और गुर्दों के अमराज में ये जो है ना 4 मग्ज़ इंतहा से ज़्यादा मुफीद है। जिल्द और स्किन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसके अलावा भी इसके इंतहा से ज़्यादा फ़ायदे हैं। उसके साथ ही हमने इसके अंदर डाले हैं पम्पकिन सीड्स, तो ये आपकी नींद को बहुत ज़्यादा बेहतर करते हैं। इसके अलावा दिल की सेहत के लिए इंतहा से ज़्यादा मुफीद हैं। उसके साथ ही आपके वज़न को ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, हड्डियों पट्ठों को बहुत ज़्यादा मजबूत करते हैं। यानी जिन लोगों को जॉइंट्स का मसला है, हड्डियों में दर्द होती है, पट्ठों में पेन होती है, और वो थोड़ा बहुत भी काम करके थक जाते हैं, तो उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं है। अब यहाँ पर हमने इसमें जितनी भी चीज़ें डाली हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, ठीक है। अब आपने इन सभी चीज़ों को हल्का ड्राई रोस्ट कर लेना है। जैसे ही आप देखो कि हल्के हल्के से अलसी के बीज हैं, बाकी जितने भी सीड्स हैं वो थोड़े थोड़े से कड़कड़ाना शुरू हो गए हैं, उसके अंदर से आवाज़ आने लग गई है, थोड़े से वो ड्राई रोस्ट हो गए हैं, तो बस इससे ज़्यादा हमने इनको नहीं करना। अब आपने इसको इसके अंदर से निकाल लेना है। निकाल करके आप इसको थोड़ा दरदरा पीस लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आप इसको बिल्कुल फाइन से इसका पाउडर भी बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। अब यहाँ पर मैंने जितने भी थे ना सीड्स थे, उसमें से थोड़े से मैंने ये देखे मैंने बचा लिए हैं, उनको मैंने पीसा नहीं है, मैंने साबित रहने दिए हैं। और बाकी जितने इसके अंदर सीड्स थे ना वो मैंने सारे पीस दिए हैं, यानी बिल्कुल थोड़े से रहने दिए हैं, क्योंकि जब हम इसे बना करके खाएंगे तो जब सीड्स आप खाओगे तो थोड़ा सा आपको इसका टेस्ट क्रंची लगेगा, जो आपको मज़े का लगेगा। तो यहाँ पर हमने सीड्स इसमें शामिल कर दी। शामिल करने के बाद हल्का सा आपने इसको मैश करना है। उसके बाद हमने इसके अंदर जो अगली चीज़ शामिल करनी है वो है घी, ठीक है। यहाँ पर जो घी है आपने इसमें 2 चम्मच शामिल कर देना है। देसी घी डालेंगे। देसी घी 2 चम्मच डालने के बाद अब हमने इस घी के अंदर इन तमाम चीज़ों को हल्का हल्का यहाँ पे आपने इसको भून लेना है, ठीक है। यहाँ पर अब आपने इसे बहुत ज़्यादा देर नहीं भूनना। जैसे ही आप देखो तमाम चीज़ों को आपने इसके अंदर मिक्स कर लिया है, उसके बाद हमने इसके अंदर जो बाकी चीज़ें हैं उन्हें ऐड करना है। अब जैसे ही आप घी के अंदर तमाम सीड्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ना, ठीक है, तो उसके बाद हमने इसके अंदर डालना है अदरक, जिसको हमने हल्का लाइट ब्राउन करके रखा हुआ था। तमाम अदरक हमने इसके अंदर डाल दिया है। अदरक शामिल करने के बाद अब आपने इस अदरक को इन सीड्स के साथ आपने इसको अच्छी तरह से यहाँ पे पकाना है।
अब यहाँ पर आपने इसको अदरक को इसके अंदर और अच्छी तरह पकाना है। इस तरह से मैश करते हुए पकाएंगे दरमियानी फ्लेम के ऊपर, जिससे ये होगा कि अदरक के अंदर जो भी थोड़ी बहुत दूध की, पानी की नमी वगैरह होगी वो अच्छी तरह से इसके अंदर ख़त्म हो जाएगी और बिल्कुल ये ड्राई फॉर्म में आ जाएगी, जिससे आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इसके अंदर जो है ना अदरक डाला हुआ है। तो यहाँ पर आपने फ्लेम नहीं हाई करनी, ठीक है, हल्की फ्लेम के ऊपर इसे पकाइएगा। बहुत ज़्यादा जल्दी से ये जो है ना इसके अंदर जो अदरक है वो बहुत ज़्यादा जल्दी से ड्राई हो जाएगा। कुछ ही देर में आप देखोगे तमाम अदरक जो है वो इसके अंदर अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स हो चुका है और इसे पकाने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तकरीबन 3 से 4 मिनट में तमाम अदरक इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो गया है और तमाम जो है ना इसके अंदर जो हल्की-फुल्की पानी की नमी थी वो भी ख़त्म हो गई, यानी बिल्कुल आप देख सकते हैं ड्राई फॉर्म में ये ना आ चुका है। तो बस इससे ज़्यादा हमने इसे नहीं पकाना, अब हमने इसे उतार लेना है। आपने उतार करके आपने इसको किसी बोल में डाल लीजिए, किसी चीज़ में डाल करके आपने इसको थोड़ा-सा ठंडा कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर ले लेंगे खजूर, और खजूर जो है यहाँ पर तकरीबन 1.5 कप मैंने ली है, ठीक है। जिस कप से हमने अदरक को मेजर किया था ना, उसी कप से हमने खजूर को मेजर किया है। हमने यहाँ पर 1.5 कप ली है। अब खजूर आप कोई सी भी ले सकते हो जो आपको इजीली मिल जाए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लेना चाहते हैं, जो भी आपको अच्छी लगे वो आप ले लीजिए। इसके हमने बीज निकाल दिए हैं, ठीक है। बीज निकालने के बाद अब हमने इसके अंदर जो अगली चीज़ ऐड करनी है वो है अंजीर, और अंजीर यहाँ पर तकरीबन आपने 10 जो है ना अंजीर डाल देनी है। अंजीर के इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं, आप यकीन करें अगर आप डेली के एक अंजीर ही खा लेते हैं तो आपको इसके हैरान कुन फ़ायदे होंगे। अब यहाँ पर तकरीबन 10 अदद हमने अंजीर डाली हैं। कोशिश आपने ये करनी है कि जो अंजीर जब आप लें तो आपने ये वाली इस तरह की लेनी है जो मैंने ली हुई है, ब्लैक कलर की। असल देसी अंजीर यही होती है, जो दूसरी वाली होती है वो इतने उसके ज़्यादा आपको फ़ायदे नहीं होंगे, तो इसके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। अब यहाँ पर अंजीर को आपने पहले धो ज़रूर लीजिएगा, हल्का सा उसको आप ड्राई कर लीजिएगा। इन सभी चीज़ों को अब आपने किसी चॉपर में डाल करके चॉप कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी चीज़ें ज़बरदस्त यहाँ पे हमने कर ली हैं, पीस ली हैं। थोड़ी सी दरदरी हैं, थोड़ी सी मोटी मोटी सी हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ पर जो तमाम जो ड्राई फ्रूट्स थे, नट्स थे, उसके साथ अदरक था, उन सभी को हमने हल्का सा ये देखिए इस तरह से करके हमने रखा हुआ था ना पका के, तो ये देखिए किस तरह बिल्कुल ड्राई फॉर्म में आ चुका है, ये ठंडा भी हो चुका है। तो सेम इसी तरह होना चाहिए, इस तरह आप इसे इजीली खा लेंगे। अब यहाँ पर हमने इसके अंदर जो अगली चीज़ ऐड करनी है ना वो है वही खजूर है, और उसके साथ अंजीर का जो हमने पेस्ट बनाया हुआ था ना वो तमाम आपने इसके अंदर डाल देना है। तो इस तमाम पेस्ट को आपने जब इसके अंदर डालेंगे ना, तो हमने इसके अंदर चीनी नहीं डालनी, ठीक है। नहीं, या ना चीनी डालेंगे ना गुड़ डालेंगे। लेकिन अगर आप नहीं डाल सकते या मजबूरी है, कोई मसला है, तो फिर आप इसके अंदर ना ऐसा करें कि मिश्री जो होती है आप उसको पीस लीजिए। मिश्री को पीस करके आप 1 कप या आधा कप जो है ना अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसके अंदर ऐड कर लीजिए। तो लेकिन जिन लोगों को शुगर का मसला है, जिन लोगों को कोई हेल्थ का मसला है, या अगर आप बहुत ज़्यादा इसे और हेल्दी वे में खाना चाहते हैं, तो आप सेम इसी रेसिपी को इसी तरह से बना करके खा लीजिए। खजूर के अंदर और अंजीर के अंदर आपने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जब आप अच्छी तरह इन सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे ना, तो आपको इसके बहुत ज़्यादा हैरान कुन हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अंजीर है, खजूर है, सभी चीज़ों को हमने इन ड्राई नट्स के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा अगर आपको मीठा कम लगे आप खा करके देख लीजिएगा, और 8 से 10 खजूर आप इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा मीठा जो है वो कम ही ठीक है। तो यहाँ पर आपने इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अंजीर जो है जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है उनके लिए बेहद मुफीद है, खून की कमी को दूर करती है, दिल की सेहत के लिए बेहतरीन है, आपकी हड्डियों दांतों को मजबूत करती है, वज़न कम करती है, बालों के लिए, स्किन के लिए बेहद मुफीद है। तो कोशिश करिए इसमें अंजीर और खजूर का यूज़ ज़रूर करिएगा। अब यहाँ पर हमने इसके बनाने हैं लड्डू। लड्डू बनाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि अब आपने इसके छोटे छोटे से लड्डू बनाने हैं। आपने इसके लड्डू बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाने, ये देखिए इतना सा लड्डू हो, इससे ज़्यादा बड़ा ना हो। तो आपने अच्छी तरह से दबा करके बनाने हैं। घी आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा इसमें कम गया है, तकरीबन 4 चम्मच इसके अंदर टोटल जो घी है ना वो गया है। तो बहुत ज़्यादा, एक तो हेल्दी है, जितनी आपने इसके अंदर चीज़ें डालनी हैं उनके वैसे ही बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आप अच्छी तरह से हाथों में दबा दबा कर बनाएंगे, थोड़ा सा रोल कर लेंगे, और इस तरह से एक छोटे साइज़ की अपने बॉल्स की तरह ये छोटे छोटे से लड्डू जो है वो बना करके रख लेने हैं। अब यहाँ पर मैंने तमाम जो लड्डू हैं वो मैंने यहाँ पे बना करके रख लिए हैं। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा देखने में भी ये मज़े के लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। अब जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मसले हैं हेल्थ के, जिन लोगों की हड्डियाँ दर्द करती हैं, जिस समय बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, ख़ासकर वो बच्चे जो हिफ्स कर रहे हैं
या वो लोग जिनका बहुत ज़्यादा काम होता है, दिमागी काम बहुत ज़्यादा होता है, वर्क बहुत ज़्यादा होता है, हमारे बुज़ुर्ग हैं या जिन्हें कोई भी हेल्थ का इशू है, आप यकीन करें इसे अगर आप कुछ दिन ही खा लेते हैं तो आपको इसके बहुत ज़्यादा हैरानकुन फ़ायदे होंगे। अब यहाँ इसे खाने का तरीका इस तरह से कि आपने छोटा लड्डू लेना है, ठीक है? 1 अदद ही आपने खाना है क्योंकि आजकल थोड़ा-सा अभी गर्मी का सीज़न है तो आपने 1 अदद ही खाना है और उसके बाद सुबह के टाइम में खा लीजिए तो ज़्यादा बेस्ट है। उसके साथ आप 1 कप नीम गर्म दूध पी लीजिए, लेकिन आपने कोशिश करनी है इसके साथ आपने चाय नहीं पीनी। इस तरह की हेल्दी चीज़ खाने के बाद हल्की-फुल्की वॉक ज़रूर किया करें क्योंकि जब आप हल्की-फुल्की वॉक करते हैं तो ताकत वाली जो चीज़ होती है वो जल्दी हज़म हो जाती है, जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है और आपको उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा और बना कर के हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।